आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर, इस साल पहली बार एक दिन में 3 मौतें। पाटवा गांव में 14 संक्रमित, 8 एक ही परिवार के। जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को जिले में कोरोना के 86 नए संक्रमित सामने आए। कोरोना से 2 महिलाओं और एक वृद्ध की मौत हो गई। चंडावल में शाखा प्रबंधक और कैशियर कोरोना संक्रमित आए, जबकि जैतारण के पाटवा में एक साथ 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से 8 लोग तो एक ही परिवार के सदस्य हैं। अंबुजा सीमेंट प्लांट में काम करने वाले 5 कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर अगले 24 घंटे तक के लिए रोक लगा दी है। आयोग ने एक आदेश जारी कर दीदी को किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक के लिए रोक दिया है। चुनाव आयोग ने उनके द्वारा लिखी गई चुनाव प्रचार सामग्री में सांप्रदायिकता को आधार बनाते हुए लिखा कि इससे समाज में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। एक राज्य के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। आयोग के इस फैसले के खिलाफ ममता 13 अप्रैल को धरने पर बैठने जा रही हैं। अमेरिका ने चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर फिर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी देशों को साथ आकर चीन की सरकार की निंदा करनी चाहिए। एनबीसी को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। ब्लिंकन ने कहा कि हमें इस पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चीन पर उइगर मुसलमानों के साथ नरसंहार, अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। उइगर मुसलमान कई सालों से आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिनपिंग सरकार इन पर अपना धर्म छोड़कर चीन की हुकूमत मानने के लिए अत्याचार करती है। यहाँ तक कि नसबंदी और गर्भपात को लेकर भी कई अभियान चलाए गए हैं। अमेरिका ने चेताया है कि वो मानव अधिकारों के उल्लंघन और नरसंहार के खिलाफ पूरी तरह से खड़े हैं। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएफएस के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएफएस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली। कुछ ही दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। उसने ऐलान किया, सरेआम माइक में ऐलान किया कि युवाओं, महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। और दीदी आप तो कहकर चली गई व्हीलचेयर में बैठकर, मगर आपके कारण वो 4 युवा की मृत्यु हो गई। 4 युवा की मृत्यु। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी है और हमने जो सख्तियां की है वो भी लॉकडाउन जैसी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। गरीब आदमी की रोजी रोटी कहां से आएगी? जो रोज कमा के खाता है उसके तो संकट पैदा हो जाएगा परिवार के लिए। हालांकि पहले दौर में जब कोरोना आया था हमने 3,500 हजार रुपए लोगों के खाते में डाले थे। अभी बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 1-1 हजार रुपए हम और डालेंगे, 2 दौर में डालेंगे। पहले दौर का पैसा 1,000 रुपया डाल दिया गया। तेज रफ्तार से आई ये कार डिवाइडर से भिड़ी और उसके बाद डिवाइडर पर ही 5 बार एक के बाद एक पलटी खाई और उसके बाद सड़क पर आगे जाकर पलट गई। इस हादसे में इसका चालक बेहद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अभी तक होश नहीं आया है। घटना रविवार सुबह की है, कुड़ी बख्ताशी थाना क्षेत्र के जालावन रोड पर, जहां ये करीब 6 बजे हादसा हुआ। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया। वह अभी तक बोलने की स्थिति में नहीं है और उसकी गाड़ी बुरी तरह से खत्म हो चुकी है। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में कल देर शाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खानपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को एक वकील जाति सूचक शब्द बोलते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। ऐसे में घटना के विरोध में आज मीणा समाज के युवकों ने झालावाड़ शहर के मध्य में से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 52 पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवकों ने हाईवे पर जाम भी लगा दिया। ऐसे में कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को हाईवे से हटाया और जाम को खुलवाया। उनका कॉल आया
कॉल आने पर उनके कोई रिपोर्ट आई थी लड़ाई झगड़े की, उसको पेश करने के लिए गए। पेश करने के बाद वकील का फोन आता है, क्या आपने पेश किया है तो उनको मुझे कॉल करना चाहिए था। बाकी पुलिस का ये कोई नियम नहीं है कि वकील को फोन करे, जो अपराधी रहता है उसको फोन करना होता है वकील को, मैं मेरी जमानत आप कराऊं। बाकी वो इस चीज को लेकर मकसद तो यूज किए हैं और पुलिस प्रशासन को इस प्रकार से धमकाया जा रहा है। जबकि पुलिस प्रशासन को धमकाया जाएगा तो फिर जनता की सेवा कौन करेगा? जाति सूचक शब्द यूज कर रहे हैं, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव का समर अब धीरे धीरे परवान चढ़ता जा रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने आरोप लगाया कि राजसमंद में महिला विधायक होते हुए भी राजीविका मिशन के चारों महिला समितियों के कार्यालय नहीं खोले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जल्द ही राजीविका मिशन के चारों महिला सहकारी समिति के कार्यालय खोलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजसमंद में विकास के प्रचुर संभावनाएं होने पर भी विकास के अन्य जिलों की तुलना में राजसमंद पिछड़ा रह गया। 2.5 साल के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर गहलोत सरकार द्वारा यहाँ विकास की गंगा बहा दी जाएगी। और वो अपने खुद के भवन के लिए लगातार यहाँ पे मांग कर रही थी और किरण जी ने एक महिला होने के बावजूद भी उनकी बातों को अनदेखा किया। हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हमारी राजीविका की बहनों के लिए स्थायी कार्य किया जाएगा, उनका भवन दिया जाएगा, उनकी जमीन अलॉट करी जाएगी और उनको एक, क्योंकि हम चाहते हैं महिला सशक्तिकरण के इस दौर में राजस्थान की महिलाएं आगे बढ़ पाए और प्रदेश की और देश की अगर तरक्की में कभी किसी राज्य का नाम हो तो राजस्थान की महिलाओं का नाम सर्वोच्च श्रेणी में आए, ये हमारा प्रयास है। इसलिए हम अपनी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी मुद्दे उनकी मांग रहेगी उनको पूरा करेंगे हमारी सरकार के माध्यम से। भूपेश ने कहा कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें जोड़कर लाभान्वित करने के लिए गहलोत सरकार कृत संकल्प है। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के रण में सोमवार का दिन काफी अहम रहा। पुराने बस स्टैंड परिसर में आयोजित हुई जनसभा में भाजपा के दिग्गज नेताओं को जमावड़ा लगा। इस जनसभा में कई केंद्रीय मंत्री, राज्य के आला नेता, संगठन प्रभारी, विधायक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से जो वादा किया उसे पूरा करके निभाया, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस सरकार थूक कर चाटने वाली सरकार है। किसानों के लिए इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ वो सरकार है जो झूठे वादे करती है जनता के साथ में, कहती है कि हम 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये वादा करके मुकरने वाली सरकार। और वहीं पर दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करती है। वहीं प्रदेश को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार के एक मंत्री के पीए पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। यहाँ इंसाफ मांगने गई 2.5 साल की बच्ची को भी हवस के इन पुजारियों ने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि ये दुष्कर्मियों के साथ खड़ी सरकार है। आज 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा, आपको घटनाएं पढ़ करके आपका, आज तो वो किसी गरीब की बेटी थी, अगर तुम्हारी बेटी के साथ भी इसी प्रकार का कर्म हो जाए तो तेरी आत्मा रोती है कि नहीं रोती है? वो बच्ची न्याय लेने के गई थी, उसने बता दिया मेरे पीए साहब से मिल लेना, और पीए साहब ने उसको कई दिनों तक उसके साथ इस प्रकार के दुष्कर्म किए थे। दुष्कर्म, उसका वीडियो फिल्म बनाया था, नंगी का वीडियो फिल्म। ऐसी कांग्रेस पार्टी की बारात में जाना चाहते हो? तुम अपनी माँ बहन की इज्जत बचाना चाहते हो, नहीं चाहते हो? समझ में आया? मैं तंसू जी तुमको चुनौती देता हूँ, तुम बड़े अच्छे आदमी हो पर जाओगे तो उसी बारात में जो बारात इस प्रकार का दुष्कर्म करती है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उपचुनाव में जीत का महत्व यह है कि यह सरकार वेंटिलेटर पे है और यह सरकार उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद कभी भी दम तोड़ देगी। कि कांग्रेस की सरकारी मशीनरी के जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कान मंत्री की धमकी से नहीं डरेंगे और इस राजस्थान में 3 सीटों पर कमल का फूल खिलाएंगे। और खिलाएंगे तो क्या होगा? मुझे किसी ने पूछा कि 3 सीट जीत जाओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा, और मैं गुलाब जी भाई साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूं, ये सरकार वेंटिलेटर पर है, 3 सीट जीतते ही इस सरकार का मौत होनी तय है और राजस्थान में बदलाव तय है। इस तानाशाह सरकार का जाना तय है।
उधर सभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि किसी जमाने में चेचक के मरीज को तलाशने पर सरकार की ओर से इनाम मिलता था, लेकिन कुछ समय बाद कांग्रेस के विधायकों को बताने पर इनाम मिलेगा। समय का चक्र घूम रहा है, समय के चक्र के साथ वो समय भी आ जाएगा। इस विधानसभा के उपचुनाव में तो दीप्ति जीतेगी, पर दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार पहले देखा करते थे, चेचक का रोगी बताओ 1000 रुपए इनाम पाओ, अगले चुनाव में ये लिखा मिलेगा कांग्रेस का विधायक बताओ 2 लाख रुपए इनाम पाओ। कांग्रेस का टुकड़ा साफ होगा। इसलिए मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं, हल्के में मत समझना। ये दीप्ति अकेली नहीं है, दीप्ति के अभिभावक के रूप में हम सब लोग खड़े हैं। परसों के दिन गांव जामरू जिस बालिका के अपहरण और उसके बाद बलात्कार का जो घटना जल्दी हुआ था उसमें एक अपडेट है। इसमें हमने जो दूसरा आरोपी है जो गाड़ी चला रहा था बोलेरो को, और उसका नाम उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको गिरफ्तार कर दिया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।